ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, देख रहे थे क्या हाइड्रो हाइड्रोजनेशन। टॉपिक खत्म किया गया। हाइड्रो हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ HBr, HCl, HI। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रेशन। किसकी बात करेंगे? हाइड्रेशन में हम मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो हम 6 टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। कितने टाइप की? 6 टाइप की। देखो अपने पास ये दे रखा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या लिखा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने जो पहली चीज क्लियर की थी वो था क्या? हाइड्रो हाइड्रोजनेशन। क्या बोला था इसे? हाइड्रो हाइड्रोजनेशन। हाइड्रो हाइड्रोजनेशन में क्या था? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का एडिशन था। दूसरी चीज आप पढ़ने वाले हाइड्रेशन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रेशन, ठीक है। तीसरी चीज पढ़ेंगे हम OM DM। क्या पढ़ेंगे? OM DM रिएक्शन, ठीक है। और चौथी चीज पढ़ेंगे OM DM पर हाइड्रोजनेशन। पांचवी चीज पढ़ेंगे रिएक्शन विथ क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर। कोई दिक्कत? क्या पढ़ेंगे? ब्रोमीन वाटर, ठीक है। और छठवीं रिएक्शन है अपने पास HBOR। क्या है? HBOR। तो हमारे पास ये 6 रिएक्शन है जिसमें हमने बात कर लिया हाइड्रो हाइड्रोजनेशन की। किसकी बात कर लिया? हाइड्रो हाइड्रोजनेशन का। इसमें हम एल्केन के साथ क्या अटैच करवा रहे थे? अटैच करवा रहे थे HCl को अटैच करवा रहे थे, HBr को, हाइड्रोजन को अटैच करवा रहे थे। तो पहले क्या अटैच हो रहा था? पहले एडिशन H का हो रहा था, फिर Cl का हो रहा था। एक इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहा है। अपने पास इसके बाद एडिशन करवाना है डाइल्यूट H2SO4 का। ये क्या है? डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाना है, ये क्या अपने पास वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। अपने पास ये दो ऐसी रिएक्शन है जिनमें हमने बताया कि रीअरेंजमेंट हो सकता है, रिंग एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। अपने पास ये क्या हाइड्रो हाइड्रोजनेशन है और ये हाइड्रेशन है जिसमें एडिशन करना है वाटर मॉलिक्यूल का। कैटालिसिस क्या लिए हैं? H2SO4 लिए हैं। इसमें किसी तरह कोई कैटालिसिस नहीं था। Cl, HBr और HI की रिएक्शन कराई थी। इन दोनों में एक खास बात थी कि जो कार्बोकैटायन बन रहा था, क्या बन रहा था? कार्बोकैटायन। ये लिखा है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन ये क्लासिकल टाइप के, दो तरीके के कार्बोकैटायन। कितने तरह के कार्बोकैटायन होते हैं? दो तरीके के। एक तो होता है क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन। एक होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या होता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। कोई दिक्कत? ठीक है। ऐसा कार्बोकैटायन जिसमें रीअरेंजमेंट हो सके, रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी हो, अपने पास रीअरेंजमेंट होके स्टेबल की तरफ जाए कार्बोकैटायन, उसे बोलेंगे क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे? क्लासिकल कार्बोकैटायन। जिसमें रीअरेंजमेंट ना हो, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अपने पास हाइड्रो हाइड्रोजनेशन में और हाइड्रेशन में, इनमें दोनों में क्या होता है? रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। जब रीअरेंजमेंट होगा या रिंग एक्सटेंशन होगा तो यहाँ पे कैसा पाया जाएगा? क्लासिकल कार्बोकैटायन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। जब क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। तो अपने पास दो ऐसी रिएक्शन है जिसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो अपने पास पहली रिएक्शन है हाइड्रो हाइड्रोजनेशन था। क्या था? हाइड्रो हाइड्रोजनेशन। दूसरी रिएक्शन है हाइड्रेशन। क्या है? हाइड्रेशन। तो अपने पास ये दो ऐसी रिएक्शन थी जिसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट हो सकता है। उन्हें क्या बोलते हैं? क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो अपने पास क्या हाइड्रो हाइड्रोजनेशन की तो हम बात कर चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे हाइड्रेशन की। किसकी बात करेंगे? हाइड्रेशन की। अपने पास हाइड्रेशन की जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो डाइल्यूट H2SO4 लेंगे। क्या लिखेंगे? डाइल्यूट H2SO4। अपने पास ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। अपने पास देखो क्या होता है, जब वाटर में H2SO4 को डाला जाता है तो H+ देने की टेंडेंसी रखता है कि नहीं? ये एसिड है तो H+ देगा। क्या देगा? H+ देगा।
यहाँ पे जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, अपने पास कैटलिस्ट हमेशा स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? स्मॉल अमाउंट में कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। और रिएक्शन में कैटलिस्ट कभी इन्वॉल्व नहीं होता। क्या करता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा देता है। क्या करवा देता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाता है। और जैसे ही रिएक्शन खत्म हो जाती है, रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कैटालिसिस रिएक्शन से बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैटालिसिस जिस फॉर्म में जाएगा उसी फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो हम बात करेंगे किसमें? डाइल्यूट H2SO4 कैटालिसिस स्मॉल अमाउंट में लेंगे और वाटर में डाल देंगे, तो क्या जो H2SO4 है वो वाटर में क्या देगा? H+ देगा। क्या देगा? H+ देगा। जो H+ देगा ना, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करने लगेगा। किसके तरीके बिहेव करने लगेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरीके बिहेव करने लगेगा। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो हम ये बात जानते हैं, चाहे वो हाइड्रोहाइड्रेशन हो चाहे हाइड्रेशन हो, अपने पास सबस्ट्रेट क्या लेगा? एल्कीन लेंगे। क्या लेंगे? एल्कीन। क्या है? ये एल्कीन लिया गया। क्या लिया गया? एल्कीन। अपने पास एल्कीन दो तरीके, ठीक है। एल्कीन में ये देखो, एल्कीन और एल्काइन से रिएक्शन करवा सकते हैं। अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अपने पास क्या है? एल्कीन। यहाँ पे जो बॉन्ड पाया गया, ये कैसा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक तो पोलर पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, और एक होता है नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर। तो ये कैसा है? नॉन पोलर पाई बॉन्ड। तो अपने पास इसका मतलब हमें सबस्ट्रेट जो लेना वो एल्कीन ही लेना है। क्या लेना है? एल्कीन या एल्काइन लेना है। क्या लेना है? एल्काइन से भी रिएक्शन करा सकते हैं, हाइड्रेशन करा सकते हैं। एल्काइन। एल्काइन क्या पाया जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन ये भी जो पाई बॉन्ड है, ये भी कैसा है? नॉन पोलर टाइप पाई बॉन्ड। कैसा है? ये बॉन्ड है नॉन पोलर टाइप पाई बॉन्ड। तो दोनों में कैसा है? नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। इनका मतलब ये हाइड्रोहाइड्रेशन भी रिएक्शन करवा सकते हैं और हाइड्रेशन भी करवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोहाइड्रेशन, हम खत्म कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। उसके 2-3 वीडियो बने हैं, 2 वीडियो लेक्चर नंबर 1 के नाम से पढ़े हैं, ठीक है। अगर हम ये हाइड्रेशन पढ़ते दौरान अगर किसी को हाइड्रेशन पढ़ना, हाइड्रोहाइड्रेशन पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन पे जाके इन वीडियो को देख सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम आज हाइड्रेशन क्या बात करते हैं? हाइड्रेशन की बात करते हैं। तो ये बात समझ आ गई। तो अपने पास कितने तरीके के रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन 6 तरीके के। एक तो हाइड्रोहाइड्रेशन, दूसरा हाइड्रेशन, तीसरा OM-DM रिएक्शन। इसे बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अपने पास हाइड्रोजनेशन। क्या है? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन देखो, अपने पास यहाँ पे भी कैटलिस्ट लेंगे। अपने पास Cl2 की रिएक्शन, Br2, और ये क्या हो जाएगा? I2 की रिएक्शन हम करवा सकते हैं CCl4, ठीक है। इसके प्रेजेंस में कर सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास इसको करवा सकते हैं CH2 ले सकते हैं। और अपने पास क्या रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर एंड क्लोरीन वाटर, ठीक है। अपने पास ये क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अपने पास ये 6 रिएक्शन है, जिसमें 2 रिएक्शन है जिसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है और क्लासिकल टाइप कार्बोकैटायन बन रहा है। क्या बन रहा है? क्लासिकल टाइप कार्बोकैटायन। इनका जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्या है? मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बन रहा है। क्या बन रहा है? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो अपने पास कार्बोकैटायन कितने तरीके हो गए? 2। एक तो क्लासिकल, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज हाइड्रेशन की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रेशन की। समझ आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ। देखो, छोटे से लेवल से लेकर हाइड्रेशन पढ़ाएंगे अपर लेवल तक, जिससे नीट और IIT क्वेश्चन की सॉल्व हो जाए, ठीक है। अपने पास देखो सबस्ट्रेट क्या लेना है? अपने पास सबस्ट्रेट लेना है कोई वो है अपने पास रिएजेंट, ठीक है। तो अपने पास ये देखो, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर मैं ऐसे कार्बन लगाता हूं तो मेथाइल ग्रुप लगा, कोई दिक्कत? ठीक है। अपने पास क्या है? ये एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। अपने पास ये क्या है? एल्कीन, ठीक है। एल्कीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे? डाइल्यूट H2SO4, ठीक, क्या लिखा है? H2SO4, ठीक है। किसके साथ करवा रहे हैं? H+ और वाटर, ठीक है। आपके पास एक कैटालिसिस तौर पे काम करेगा। अच्छा, क्या हो सकता है यहाँ पे? अपने पास ये भूखा नंगा H+ है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। अपने पास ये कहला रहा है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, अब बात समझना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अपने पास पाई बॉन्ड क्या काम करेगा? इसे इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा तो अपने पास क्या होगा? ये यहीं पे देखो, अपने पास ये CH3 CH2 है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब दे रहा होगा ये पाई बॉन्ड, अपने पास हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूट रहा होगा। जब पाई बॉन्ड टूट रहा होगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, इसके ऊपर भी पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। अच्छा, मार्कोनी का रूल के हिसाब से अगर कहा जाए तो मार्कोनी ने साफ साफ कह दिया है कि अपने पास हम हाइड्रोजन को वहां पे ऐड करेंगे जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो। तो अपने पास हाइड्रोजन नंबर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर जोड़ देते और अपने पास इसे लिख देते ये प्लस हो जाता, कोई दिक्कत हो जाती नहीं। अपने पास जब ये दिक्कत हो जाती, ये दिक्कत नहीं होती, तो अपने पास क्या है, ये H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। अपने पास ये जाके इस प्लस चार्ज को सप्रेस करेगा, क्योंकि अब ये जो इसके पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को देना चाहेगा। जब पॉजिटिव चार्ज को लोन पेयर देना चाहेगा तो अपने पास ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। देखो अपने पास ये वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ये लोन पेयर के साथ, तो अपने पास ये CH3 है और ये क्या, कार्बोकैटायन है। तो जब यहाँ पे ये अटैच करेगा, ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, CH3 CH प्लस CH3 और ये लिखा अलग है ना, बस समझना। अब देखिए क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन क्या था, न्यूट्रल लोन पेयर था, लेकिन कार्बन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लेने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसके चार्ज कम करेगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन एटम के ऊपर। किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ गया, आया ऑक्सीजन के ऊपर क्यों आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन मैं कह रहा हूं कि अपने पास ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तरीके बिहेव करता है, इसे ऐसी जगह पे अटैक करना चाहता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो अपने पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम पे दो लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर क्या काम करते हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। जब कम करना चाहेंगे तो अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये अपना लोन पेयर इसे देगा। जब लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव चार्ज उठ के किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन एटम के ऊपर। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने पास ये इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन के ऊपर कमी हो जाएगी ना, तो पॉजिटिव चार्ज रख लेगा। जब पॉजिटिव चार्ज रख लेगा तो क्या होगा, अपने पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी कि नहीं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो अपने पास ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अपने पास हाइड्रोजन बाहर हो गया, क्या हो गया, बाहर हो गया। बात समझ आया। हमने तुमसे कहा था कि अपने पास जो हाइड्रोजन मिला था, ये हाइड्रोजन जो आया था पानी में, ये कहां से मिला था, डाइल्यूट H2O4 से मिला था। कहां से निकला था, डाइल्यूट H2O4। क्या यहाँ का हाइड्रोजन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, नहीं। जिस तरीके से रिएक्शन के क्या रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में मदद किया, लेकिन बाद में निकल गया। देखो स्मॉल अमाउंट में कैटलिस्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि रिएक्शन में कभी भी कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इसलिए हमें थोड़ा स्मॉल अमाउंट में कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो अपने पास रिएक्शन समझ आए। देखो यहाँ पे मार्कोनी का रूल लग रहा है, क्या है, मार्कोनी का रूल लग रहा है, क्योंकि अपने पास मार्कोनी कहता है कि हाइड्रोजन हम इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोफाइल तरीके बिहेव कर रहा है, वहां पे अटैच करवाना है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो अपने पास इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, किस वाले में, CH2 में 2 हाइड्रोजन है और CH में 1 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को सिंपल यहाँ पे लगा दिया गया। अपने पास वाटर मॉलिक्यूल कहां लगा दिया गया है, यहाँ वाले पे, ठीक है। लेकिन ये बात इतना तो है, लेकिन ये फेल भी कर सकता है, क्या है, फेल भी कर सकता है, ठीक है। तो मार्कोनी का रूल याद रखना है अगर कुछ अच्छी रिएक्शन आएगी तब के लिए, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है, ठीक है, मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो अपने पास इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट ये बना सकते हो, ठीक है, मैकेनिज्म वो था, ठीक है। लेकिन अभी अच्छे से आप देखो, हमने पहला काम क्या किया, ये अपने पास है सबस्ट्रेट, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखो उसमें डिटेल में और मैकेनिज्म, डाइल्यूट प्रोडक्ट बनाओ इसका, चलो। ठीक है, अब देखो समझ ली बात हम कहना चाहते हैं। अपने पास एक तरीके से समझ लिया, अब इसमें देखो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, तो मार्कोनी का रूल लगाएंगे तो, लेकिन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, बहिष्कार कर देगा, प्रोडक्ट गलत बनेगा, क्या बनेगा, गलत बन जाएगा, ठीक है। तो मार्कोनी का रूल समझ तो लेते हैं, लेकिन
ज्यादा अप्लाई नहीं करते। जब अपने पास रिएक्शन मैकेनिज्म में आ रही है तो उसकी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि अपने पास H+ वहां पे अटैच करेगा जहां पे हाइड्रोजन नंबर ज्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब हाइड्रोजन नंबर यहां पे भी ज्यादा है और यहां पे कम है, तो हाइड्रोजन नंबर यहां पे जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। और अपने पास ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, ठीक है। जब ये कार्बोकेटायन बन जाएगा तो क्या है, H2O यहां पे अटैक करेगा तो सेकेंडरी बनेगा, यहां पे टर्सरी बनने की संभावना है, ठीक है। तो अपने पास रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, देखो तो शिफ्ट करा देंगे। हाँ, ये हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड क्या है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर फेंक के इलेक्ट्रॉन को ये H+ की तरफ है ना, ठीक है। ये पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, जब इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा वो कैसा बनेगा, CH3 CH CH3 CH2 है ना। अब देखो ये पाई पोलर बॉन्ड है, कैसा है, पाई नॉन पोलर पाई बॉन्ड, क्या है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। तो अपने पास जब हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करेगा तो अपने पास इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। जब इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन उधर शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन कार्बोकेटायन उधर बनेगा जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, हाइड्रोजन उसके खिलाफ जाएगा, अपोजिट में जाएगा। तो अपने पास स्टेबिलिटी के लिए देखो sp2 कार्बन ये भी है, sp2 कार्बन ये भी है। अपने पास इस वाले sp2 कार्बन से यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन है। क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन है, नहीं है। तो अपने पास पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगी जिधर कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो अपने पास ये देखो कुछ इसका इंटरमीडिएट ये बना, ये क्या बना, इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट बना, ठीक है। अपने पास ये हाइड्रोजन जाके इधर शिफ्ट हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या मैं वाटर अटैक करवा दूंगा, नहीं करवाएंगे। देखो अपने पास ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अपने पास ये देखो sp2 कार्बन है, क्या है, sp2 कार्बन, सब चेक करना। sp2 कार्बन के इधर आओ तब भी अल्फा कार्बन मिल रहा है, इधर जाओ तब भी अल्फा कार्बन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अल्फा कार्बन मिल रहा है। लेकिन इधर देखना, अगर ये चार्ज इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन। जबकि यहाँ पे अभी ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अगर बताओ सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है या प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कदे इधर नहीं जाएगा, जा भी सकता है, इस साइड जा सकता है। जब आएगा तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन नहीं है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से मैं 1 कह दूं, इसे 2 कह दूं तो कोई गलत बात नहीं। तो अपने पास यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है, क्या होता है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ये देखो इसे बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोले, इसे बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोले, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। ये 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो अपने पास कुछ ये ऐसा बना, ठीक है। अब बताओ ये कैसा कार्बोकेटायन है, हाँ अपने पास ये, अपने पास ये जो सेंटर है ना इसे क्या बोलेंगे, sp2 सेंटर, क्या बोलेंगे, sp2 सेंटर। sp2 सेंटर से 3 अल्फा कार्बन, कितने अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा कार्बन है। तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन बने, क्या बना, टर्सरी कार्बोकेटायन। अच्छा बताओ सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं तब टर्सरी, ठीक है। जब टर्सरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, जब टर्सरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो हम क्या बनाएंगे, टर्सरी कार्बोकेटायन या सेकेंडरी कार्बोकेटायन, टर्सरी कार्बोकेटायन। अब देखो टर्सरी कार्बोकेटायन हम क्या किसकी रिएक्शन करवा दे रहे हैं, वाटर की। अपने पास ये वाटर है, वाटर के पास लोन पेयर है, क्या है, ये लोन पेयर है भाई। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, क्या करेंगे, अटैक करेंगे। जब लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, ठीक है। तो अपने पास ये कैसा बन रहा है, CH3 CH3 CH2 CH3। और यहाँ पे देखो ये कोई दिक्कत, अपने पास देखो अब कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अब पॉजिटिव चार्ज किसके पास ऊपर आ गया, ऑक्सीजन ऊपर आ गया, किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन ऊपर आ गया। और ऑक्सीजन ने क्या, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी पहले से, जब बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या करेगा, बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन भैया हो जाएंगे बाहर, क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन भैया बाहर हो जाएंगे। और ये बना प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3, ये OH बना और ये हाइड्रोजन बाहर। ये हाइड्रोजन कहाँ से मिला था, ये हाइड्रोजन हमें डाइल्यूट H2SO4 से मिला था। तो रिएक्शन को इनिशिएट तो करवाया था और अब रिएक्शन खत्म होने के बाद अलग हो गया। तो यही कहने कैटालिस्ट का यूज स्मॉल अमाउंट में होता है, रिएक्शन को इनिशिएट करवाता है, क्या करवाता है, इनिशिएट करवाता है। प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्शन से हट जाता है, क्या कर जाता है, हट जाता है। तो इसका मैकेनिज्म समझ आया,
ठीक है। तो अपने पास अगर मार्कोनी का फ्लो से प्रोडक्ट बनाते तो कैसे बनता है, तो मार्कोनी का फ्लो से तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है, क्या होती है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। देखो अपने पास ये एक पॉसिबिलिटी होती है मार्कोनी का फ्लो के हिसाब से देखते हैं, मार्कोनी का फ्लो के हिसाब से, ठीक है। अपने पास देखो हाइड्रोजन का एडिशन वहां पे करवाना है जहां पे हाइड्रोजन नंबर ज्यादा है, तो अपने पास इसके हिसाब से तो ये कार्बोटाइन बन जाएगा। जब कार्बोटाइन बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे ऐड करवा दो, ये कैसा बना, ये सेकेंडरी अल्कोहल बना। क्या बना, मार्कोनी का अल्कोहल के हिसाब से कितना बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म के हिसाब से क्या बन रहा है, टर्सरी अल्कोहल। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में दे रखे हों तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन से बन रहा है। क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन से बन रहा है, और ये क्या है, लेस स्टेबल कार्बोकटाइन है। क्या है, लेस स्टेबल कार्बोकटाइन है। तो अपने पास रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर बने तो चेक करेंगे क्या सेकेंडरी से टर्सरी में जा सकता है, ठीक है। अगर टर्सरी में जाएगा तो हम उसे रीअरेंजमेंट करके टर्सरी में पहुंचाएंगे, टर्सरी पहुंचाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टेबल कार्बोकटाइन जितना बनेगा, ठीक है। आगे देखो एक रिएक्शन और देखो, ठीक है। इसकी रिएक्शन DO2 से करा दो, किससे करा दो, DO2 H+ करो। ये क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ठीक है। आओ ये रिएक्शन करके बताओ, समझ आ रहा है, ठीक है। चलो सुनो, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे ये H+ है ना, H+, देखो जो ये सुनो सुनो, ये जो H+ है अपने पास एक कैटालिस्ट तक बिहेव करेगा, तो अपने पास ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अपने पास जो पाई में इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, जब इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा तो कार्बोकटाइन यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है। हम जानते हैं यहाँ पे जो बनेगा सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकटाइन बनेगा, क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकटाइन। तो हम बनाएंगे क्या, सेकेंडरी या प्राइमरी, सेकेंडरी बनाएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनाएंगे, देखो समझो, देखो धीरे धीरे समझो ये सब चीजें, यही क्वेश्चन यही रिएक्शन सब पूछी जाती हैं नीट में, सब नीट के लिए है, नीट से काम है ना ज्यादा है, ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट नहीं आ रहा है हाइड्रेशन में तो रिएक्शन गलत हो जाएगी मार्कोनी का फ्लो के हिसाब से, ठीक है। प्रोडक्ट गलत आएगा, नंबर हो जाएंगे -1, 4 नंबर प्लस हो गया, -1 और मिल गया, ठीक है, -5 होंगे, ठीक है, तुम्हारी बात है सही है। क्या है, CH3, तो इसलिए मैकेनिज्म बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। ये है, ठीक है। अपने पास ये क्या है, CH2, जब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ कोई दिक्कत, इसके पाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अपने पास इसके आ रहा है डेल पॉजिटिव, इधर भी आ रहा है डेल पॉजिटिव। इसे बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोनियम आयन, ये साइक्लिक हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। कार्बोकटाइन उधर बनेगा जिधर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर हम इधर पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं तो ये प्राइमरी कार्बोकटाइन बनेगा, क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकटाइन। अगर इधर हम पॉजिटिव रखेंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन। अगर हम इधर पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं तो क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकटाइन, क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकटाइन। अब तुम ही बताओ प्राइमरी कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और प्राइमरी कार्बोकटाइन सेकेंडरी कार्बोकटाइन बन जाएगा। देखो एक एक स्टेप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, कोई दिक्कत हो जहां ना समझ आए तुरंत रोकना, ठीक है। अपने पास ये देखो, ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन हो गया। अच्छा बताओ, ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, क्या टर्सरी कार्बोकटाइन में चेंज हो सकता है,
हो सकता है। अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन के यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, इस ऑर्बिटल के यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन बना लेगा। क्या बना लेगा? टर्सरी कार्बोकैटायन। तो अपने पास यहाँ पे बना था सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है टर्सरी कार्बोकैटायन से। क्या होता है? लेस स्टेबल होता है टर्सरी कार्बोकैटायन से। तो अपने पास यहाँ पे होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट कहाँ कर जाएगा? पहले वाले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये हुआ CH3 हुआ। ये देखो अपने पास ये क्या बना? टर्सरी कार्बोकैटायन। क्या बन गया? इसे बोलेंगे टर्सरी कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन। कोई दिक्कत? टर्सरी कार्बोकैटायन बना। अच्छा, टर्सरी कार्बोकैटायन अब क्या ऐड हो जाएगा? वाटर। ये वाटर मॉलिक्यूल आया रिएक्शन करने के लिए। ये क्या है? वाटर के ऊपर 2 लल्ला लोन पेयर है। कितने लल्ला लोन पेयर है? 2 लल्ला लोन पेयर है। ये 2 लोन पेयर है। ठीक है, अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज लोन कर देंगे। क्यों? इसकी चार्ज कम करने के लिए लोन कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है। कोई दिक्कत? अब चार्ज कहाँ आ गया? इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर। कोई दिक्कत? जैसे इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इससे। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। रिएक्शन से हाइड्रोजन बाहर। ये हो गया CH3। ठीक है, ये हाइड्रोजन बाहर हो गया। अब बताओ, अगर यहाँ पे हम बना देते तो क्या बनता? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनता? सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे क्या बन रहा है? टर्सरी अल्कोहल। तुम ही बताओ, सेकेंडरी अल्कोहल ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी? तो टर्सरी बनेगा। लेकिन मार्कोनी का रूल के हिसाब से क्या बन रहा था? सेकेंडरी बन रहा था। मार्कोनी का रूल के हिसाब से सेकेंडरी बन रहा था। हमें क्या बनाना है? स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। और स्टेबल कार्बोकैटायन में जब बनाएंगे तो हमें पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो मतलब ऑप्शन में लिखा तो डायरेक्ट ही बन जाएगा भैया। तो हमें डायरेक्ट ही बनाना है। ठीक है, हमें ये देखना यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, अपने पास देखो, यहाँ सुनो, जैसे तुम यहाँ पे वाटर पानी तुम देखोगे ना H+ और ये वाटर दे रखा है, डाइल्यूटेड फॉर्म मान लेंगे। तो अपने पास H+ यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है। सेकेंडरी में बाद क्या लगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहाँ लाओ, पॉजिटिव लिखा के यहाँ पे रखो। हमें पहले ये देखना है एडिशन रिएक्शन है। अगर पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। फिर तुरंत देखना है कि कैटालिसिस क्या यूज किया जा रहा है, मतलब रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज किया जा रहा है। क्या HCl का यूज किया जा रहा है? क्या HBr का यूज किया जा रहा है? क्या HI का? तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोहाइब्रिडेशन हो जाएगा। वहां पे रीअरेंजमेंट करवाया जाएगा। क्या अब देखो, जब दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे तो क्या हाइड्रेशन है। ये क्या है? हाइड्रेशन रिएक्शन। क्या है ये? हाइड्रेशन रिएक्शन है। हाइड्रेशन रिएक्शन में भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो अपने पास टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाएंगे, तो प्रोडक्ट बना दो सीधा। इतना सब कुछ करने का ध्यान ना है पालो। ठीक है, हम तो कहे ना ये सब चीजें, लेकिन अब वहां पे ना आए तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन गया। लेकिन अगर ये मार्कोनी का फूल के हिसाब से बनाओगे, क्या बनाओगे? मार्कोनी का फूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे, तब तो तुम खत्म हो जाओगे ना। ये मार्कोनी का फूल के हिसाब से बन रहा है। ये बताओ, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है। क्या? टर्सरी का अल्कोहल है। और ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन बनाओगे? ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, कभी बोथ दे रखा हुआ, फिर भी हम मारेंगे इसी को, टर्सरी कार्बोकैटायन को। क्या है? टर्सरी कार्बोकैटायन, क्योंकि रेट इसका ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा अपना मोबाइल खोलो। व्हाट्सएप खोलो। ठीक है, एक रिएक्शन का को लिखो, फिर दो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाओ।
ठीक है, इनका सब रिएक्शन करवा दो। चलो ठीक है, आगे और करते हैं। ठीक है, तो इस सारे रिएक्शन में क्या है, इन दिस रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे दे रखे हैं कुछ कॉमन पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमन पॉइंट रिएक्शन में, कॉमन पॉइंट रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। तो क्या है, देखो सब पहले पॉइंट है, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन कार्बोकैटायन form as a intermediate। कोई दिक्कत, रिएक्शन के दौरान क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट कैसे बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, ठीक है, इंटरमीडिएट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट on stability of carbocation, stability of intermediate, stability of कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में। मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में। जितना ज्यादा स्टेबल आप कार्बोकैटायन होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, उसका उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। कोई दिक्कत, तो अपने पर देखो इन दिस रिएक्शन, ये क्या है, सब ये मार पानी का फ्लो को फॉलो करते हैं। अच्छा, इसमें रिएक्शन, इसमें जो ये रिएक्शन है, इसमें रश्मिक मिक्सचर फॉर्म हो सकता है। क्या हो सकता है, रश्मिक मिक्सचर बन सकता है। क्या बन सकता है, रश्मिक मिक्सचर बन सकता है, क्योंकि अपने पास देखो बनाएंगे कैसे रश्मिक मिक्सचर बनता है। अपने पास ये जो सेंटर बन रहा है कार्बोकैटायन, ये sp2 बन रहा है। क्या बन रहा है, sp2 का बन रहा है। तो अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल है ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से अटैक कर सकता है। जब ऊपर से अटैक करेगा तो R बनेगा, जब नीचे से अटैक करेगा तो S बनेगा। तो 50% R 50% S क्या बनाएगा, रश्मिक मिक्सचर। क्या बनाएगा, रश्मिक मिक्सचर। ठीक है, तो अपने पास ये सब रिएक्शन देख ले रहे हैं। तो ये रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन कार्बोकैटायन फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन में सब रिएक्शन में क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। कहां, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट के दौरान जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, ये तीन रिएक्शन अपने पास दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, तीन रिएक्शन दे रखी हैं। ठीक है, तो अपने सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्शन का होगा,
हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा? बताओगे? सेकंड वाला कर दिया। हाँ, तो सोच बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा? देखो हम बात कर रहे हैं, पहली बात कार्बोटाइन बनाओ। देखो इस सब का सेकेंडरी कार्बोटाइन बनेगा, ठीक है, ये सब सेकेंडरी कार्बोटाइन बन रहा है। देखो रिएक्शन को समझना, यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी कार्बोटाइन बन रहा है, ठीक है। सेकेंडरी कार्बोटाइन में उठा के यहाँ पे आएगा, मेथाइल शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे मेथाइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो फिनाइल है, फिनाइल में शिफ्ट होगा, ठीक है। फिनाइल पे लगेगा प्लस एम लगेगा, क्या लगेगा? प्लस एम लगेगा। जब प्लस एम लगेगा तो यहाँ पे दो प्लस एम लग रहा है, क्या लग रहे हैं? दो प्लस एम लग रहे हैं। क्या लग रहा है? यहाँ पे एक प्लस एम लग रहा है, एक प्लस एच लग रहा है, क्या लग रहा है? प्लस एच लग रहा है। यहाँ पे कोई प्लस एम लग रहा है? नहीं। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर 7 रिएक्शन करवाई जाएगी तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन ये करेगा, सेकंड, क्योंकि अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा सेकंड का है, क्योंकि इसके पास दो रेजोनेंस के थ्रू इसके चार्ज को सप्रेस करेंगे, ठीक है। अब फिर फर्स्ट का होगा, किसका होगा? फर्स्ट का, फिर थर्ड का होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा इसका होगा। चलो अब रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो अपने पास देखो मैकेनिज्म तो हम बता चुके हैं, मैकेनिज्म वही होगा। अपने पास देखो सेकेंडरी कार्बोटाइन बन रहा है, यहाँ पे अगर इस मेथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर दूं, अगर इसे 1 कहूं, इसे 2 कहूं, तो ये 1 2 मेथाइल शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेथाइल शिफ्ट होगा। इससे पहले हाइड्राइड शिफ्ट करवाए थे, अगर हाइड्रोजन मेथाइल दोनों होते तो हम कम वेट वाले को, कम मॉलिक्यूलर वेट वाले को शिफ्ट कराते, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो किसको शिफ्ट करेंगे? मेथाइल का। जब मेथाइल को शिफ्ट कराएंगे तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या बनेगा? टर्सरी कार्बोकेटाइन बना। और अपने पास देखो ये चीज है, जब टर्सरी कार्बोकेटाइन है तो अब यहाँ पे किसका, ये अपने पास ये बचा CH3OH, ठीक है। तो अपने पास ये मेथाइल ग्रुप, क्या मेथाइल ग्रुप का है, किसका यहाँ पे एडिशन करवा दो, तो अपने पास ये CH3OH दे रखा है। इस हाइड्रोजन के ऊपर लल्ला लोन पेयर है, क्या है? दो लोन पेयर है। जब दो लोन पेयर है तो इस प्रकार की रिएक्शन हो जाएगी। ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बताओ यार, अब इस वाले कार्बन जो पार्टिकल है कहां गया? ऑक्सीजन पर आया। और तो मेथाइल से हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। सबसे कम देखो, अब दोनों को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ऑक्सीजन के पास ये भी जुड़ा है, ऑक्सीजन पार्टिकल है, कार्बन भी जुड़ा है इसका ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन भी जुड़ा है। लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की तुलना में कम होती है, क्या होती है? कम होती है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? ठीक है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे, हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे, तो फाइनली प्रोडक्ट ये बन गया OCH3, ठीक है। भाई कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत है? तो टर्सरी कार्बोकेटाइन बना, टर्सरी प्रोडक्ट बना है, ठीक है। अब हम बस यहाँ पे देखो इस वाले रिएक्शन में देखो, अपने पास यहीं पे देखो, अपने पास ये क्या है? H+ होगा, H+ की रिएक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं कार्बन रखता, हाइड्रोजन रखता, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा ना। तो मार्कोनिक ने कहा था कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल क्या होगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम शिफ्टिंग करवा के टर्सरी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। अच्छा बताओ, फिनाइल की शिफ्टिंग कराएंगे, मेथाइल की? मेथाइल की। अगर देखो, अगर अपने पास ये हाइड्रोजन दे रखा है, ये मेथाइल दे रखा है, ये एथाइल दे रखा है, ये फिनाइल दे रखा है, क्या दे रखा है? फिनाइल दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? फिनाइल दे रखा है। और मुझे शिफ्टिंग करवानी पड़े 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब 1 2 पोजीशन से, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? हाइड्राइड, फिर क्या करवाऊंगा? मेथाइल से, फिर अगर एथाइल से, फिर फिनाइल से। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा वो आसानी से माइग्रेट कर जाएगा। क्या करेगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा माइग्रेशन उसका फास्ट होगा। मॉलिक्यूलर वेट लो, माइग्रेशन फास्ट होगा। क्या होगा? माइग्रेशन फास्ट होगा। कोई दिक्कत भाई? क्या रे? सही है। तो अपने पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेथाइल और फिनाइल है, किसकी शिफ्टिंग करवाएंगे? मेथाइल की। तो अपने पास देखो ये 1 कार्बन है और ये 2, और 2 कार्बन से मेथाइल भी लगा और फिनाइल भी लगा, ये फिनाइल और ये मेथाइल है। तो अपने पास शिफ्टिंग किसकी करवाएंगे? मेथाइल की। तो मेथाइल की शिफ्ट करवा दे। हाँ बना लो। देखो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म अगर वहां पे लेके बैठोगे ना बच्चा तो हो जाएगा दिक्कत, ठीक है।
ये बना। सेकेंडरी कार्बोकैटायन से क्या बन गया? टर्सरी कार्बोकैटायन। अब यहीं पे जिसका एडिशन करवाना है करवा दो। अपने पास क्या है? एथाइल अल्कोहल। यहाँ पे क्या लिया गया था? मेथाइल अल्कोहल, ठीक है। अपने पास ये भैया है मेथाइल की जगह क्या हो गया? अब एथाइल अल्कोहल। कुछ भी सबस्ट्रेट चेंज कर सकता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अपने पास ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लल्ला लोन पेयर। देखो सब रिएजेंट कोई रटने की जरूरत है नहीं। ये अपने पास लल्ला लोन पेयर इसके पास चार्ज देगा। जब पास चार्ज को देगा तो इसके चार्ज इसके कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। अच्छा बताओ, अब पार्शियल कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो हाइड्रोजन के दूसरे और जो ऑक्सीजन के बॉन्ड बनेगा टूट जाएगा, हाइड्रोजन वापस हो जाएगा बाहर। टर्सरी कार्बोकैटायन टर्सरी प्रोडक्ट बन गया। बहुत गर्मी से एक स्टैंड और लगा यहाँ लगा दे। ठीक बना लो प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे सारे रिएक्शन के सबसे अलग रिएक्शन है, ठीक है समझ आया? इस रिएक्शन करो, इस वाले रिएक्शन तो तक मैं क्या मॉड्यूल नंबर 6 लाना, उसके जो क्वेश्चन है ना वो हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिकेशन रिएक्शन मॉड्यूल नंबर 6 में ठीक है। देखो बहुत सही। यहाँ पे एक चीज समझते हैं, यहाँ पे रिएक्शन जो है ना थोड़ा अटपटी दे रखी है। हमें लगता है रीअरेंजमेंट करवाना चाहिए, लेकिन अगर करवा देंगे तो प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है? अपने पास H+ की वही है, ये अपने पास इससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेने का तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। हम यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए रखते हैं क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा नॉर्मली का फ्लोरीन के हिसाब से। तो अपने पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, अगर यहाँ पे सेकेंडरी अगर मैं इस प्लस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाऊंगा तो एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। जब एक हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो क्या टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा? ये सेकेंडरी बनेगा। जब सेकेंडरी बने क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से दो दो कार्बन ही जुड़ रहे हैं, तीसरा कार्बन नहीं जुड़ा है। जबकि यहाँ से अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन, कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2। और यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 1। तो यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट करवाएंगे? तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। अब मैं समझा रखा है CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्या सेकेंडरी कार्बोकैटायन? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। उधर घूम के ना, उधर घूम के ना, ठीक है? बस ठीक इधर देखो, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। मेरे कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे ये 1 है ये 2 है, यहाँ पे 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करूँ 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करवाऊंगा तो यहाँ पे करवाऊंगा। देखो अपने पास ये वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज को अगर देखें तो ये भी sp2 है, sp2 कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। क्या है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। जैसे 1 2 शिफ्टिंग करवाने के बाद तभी जो कार्बोकैटायन बनेगा वो सेकेंडरी ही बनेगा। जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट मतलब 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करवाने का फायदा हुआ नहीं, जबकि एक अल्फा हाइड्रोजन घट गया है। तो अपने पास अब प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी ही जब बन रहा है तो हम कभी भी यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं करवाएंगे। और धैर्य पर जोड़ दें, यहाँ पे CO2 जोड़ दो, क्या ये लिखा है D, ठीक है? तो एक ड्यूटेरियम आ जाएगा, छूट जाएगा, D+ बाहर हो गया, क्या हो गया? D+ बाहर हो गया, OD बन गया, कोई दिक्कत हो गई, ठीक है? समझ आया? चलो कुछ केस रिंग एक्सटेंशन की देख लेते हैं। समझ आया? ठीक, चलो
ठीक है। ये दोनों रिएक्शन करो, खोलो इसको, खोलो पानी देना। अमन सभी वाला पंखा यहीं पे है। अरे करो हाँ? करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, उनका सब पंखा आ जाएगा। हाँ, हाथ करवा के है उनका। चलो हाँ देखो, एक एक रिएक्शन डिस्कस कर लें, ठीक है। हाँ चलो रिएक्शन देखते हैं, बहुत बड़ा चेंज हो गया, ये लोग को कम करते हैं पहले, ठीक है दोस्तों। अब देखो, खान सर वाली जो स्टाइल है बहुत पसंद है, पूरा अपने रॉक में रहती है, ठीक है ठीक है। तो अपने पास क्या है, H+ देख रहा है, जब H+ देखा तो देखेगा तो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेके देने की कोशिश करेगा, जब देने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइक्लिक हाइड्रोनियम आयन बनेगा। फिर से इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ, अपने पास इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इधर अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी। इधर रखेंगे तो सेकेंडरी बनेगा। जब सेकेंडरी बनेगा तो अपने पास यहाँ पे 4 कार्बन मिलेंगे, कितने कार्बन मिलेंगे, 4 कार्बन मिलेंगे। तो अपने पास इसका रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है, क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ सकती है। तो अपने पास ये क्या है, इसे मैं 1 कह रहा हूँ, इसे 2 कह रहा हूँ, इसे 3 कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, 3 कह रहा हूँ। तो अपने पास ये 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड है ये टूट जाता है। क्या टूट जाता है, क्यों, क्योंकि अपने पास ये कार्बन पॉजिटिव हो गया और कार्बन पॉजिटिव से जो जुड़ा हुआ कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन से खींचने की कोशिश करता है, किससे खींचने की कोशिश करता है, इस वाले सेकंड वाले नंबर के कार्बन से खींचने की कोशिश करता है। तो 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड बना है ये टूट जाएगा, क्या करेगा, टूट जाएगा और 1 और 3 से जाके जुड़ जाएगा, क्या करेगा, 1 और 3 से जाके जुड़ जाएगा। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं, सीधा रटने के तौर पे 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ दो, क्या कर दो, तोड़ दो, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ दो। ये भी सही है दोस्त, यही बात सही है। 1, 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ दो, 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ दो। तो अपने पास कुछ ऐसा बना, ठीक है। यह CH अब पार्टिकल चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे, कोई दिक्कत, ये CH3 यहाँ पे पार्टिकल चार्ज आएगा और इसे जोड़ दो, कोई दिक्कत। अपने पास ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ।
अभी कितने कार्बन की रिंग थी 1 1 2 3 4 कितना 4 यहाँ से लोगे 1 2 3 4 अब कितने कार्बन की रिंग हो गए 5 रिंग की कार्बन हो गई। ये ऐसे हुआ CH3 ये पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे आ गया सेकंड वाले नंबर पे। पहले नंबर पे तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और दूसरे नंबर पे क्या है जुड़ा है पॉजिटिव चार्ज है। क्या है पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव। और दूसरे नंबर पे अब बताओ ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन sp2 कार्बन हुआ sp2 कार्बन है ना भाई। sp2 कार्बन से ये जो वाला ये क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन क्या कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन। कितने अल्फा कार्बन 2 हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है बच्चा यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अपने पास अगर मैं वहां पे 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करवा दूं तो ये बन जाएगा टर्सरी कार्बोकैटायन। क्या बनेगा टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो अपने पास यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या करवा रहा हूँ 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा रहा हूँ। जब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा तो अपने पास ये पास यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ये वाटर के अटैच हो जाएगा जुड़ेगा। ठीक है ये इलेक्ट्रॉन से लेने की कोशिश करेगा। जब लेने की कोशिश करेगा तो इसके चार्ज को सप्रेस करेगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। हुआ पॉजिटिव। हमने पास अभी ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो इसके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को सब खींच लिया तो ये बन गया हाइड्रोजन ये हो गए बाहर। देख आई एम राइट। देखो अब पास पहले यहाँ प्रोडक्ट कैसा बन रहा था सेकेंडरी कार्बोकैटायन था। इसे क्या बोल रहा था सेकेंडरी कार्बोकैटायन है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो प्रोडक्ट सेकेंडरी बनेगा। सेकेंडरी कब बनेगा यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन क्या है टर्सरी कार्बोकैटायन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा टर्सरी। हम बनाएंगे क्या टर्सरी समझ आया क्या लगाएगा ठीक है। चलो बना रिएक्शन समझ आ गई केवल रिएक्शन में एक क्वेश्चन आना ही आना है ठीक है पूरे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से। मैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ ठीक है 80% चांस है कि आएगा ठीक है। अब बस देखो यहाँ पे रिएक्शन करो कोई दिक्कत है ठीक है। प्रोडक्ट अब बस वही हाल है यहाँ पे H+ को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा तो साइक्लिक हाइड्रोनियम आयन बनेगा ठीक है। इसके ऊपर भी डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर भी डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बताओ हमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी हमेशा सेकेंडरी बनाना है ठीक है। प्राइमरी से ज्यादा इसलिए बोला था सेकेंडरी। तो अब बात समझिए मार्कोनी क्या चिल्ला रहा है बात ये CH3 ये कार्बोकैटायन बन गया। अब बताओ अगर मैं इसे 1 कहूं तो अपने पास ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 कार्बन रिंग है ठीक है। ये 6 कार्बन है ना यहाँ से अगर 1 इसे लिखूं तो मान यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहां से नंबरिंग करेंगे ठीक है। अभी हम कह रहे हैं कि अपने पास ये जो बात है तो अपने पास ये कार्बन कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्या कर रहा है खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो न्यूट्रल कार्बन है तो इसके 2 और 3 के बीच में जो बॉन्ड होते हैं टूट जाता है। क्या करता है टूट जाता है और 1 या 3 से बॉन्ड जुड़ जाता है ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 और 3 के बॉन्ड को तोड़ दो और 1 और 3 के बॉन्ड को जोड़ दो कोई दिक्कत ठीक है। ऐसे बना ठीक। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा सेकंड वाली कार्बन पे। अपने पास फर्स्ट वाला ये सेकंड है कार्बन तो इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना क्या बना सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना। अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं ये हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट हो सकता है करवा दो यहाँ पे 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट
1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ और कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन किसमें चेंज हो गया? टर्सरी कार्बोकैटायन। किसमें चेंज हो गया? टर्सरी कार्बोकैटायन। ये बना टर्सरी कार्बोकैटायन। क्या बना? टर्सरी कार्बोकैटायन। और अटैक वाटर का अटैक करवा दो। ठीक है, ये वाटर है, इसके ऊपर लल्ला लोन पेयर है। जो लल्ला लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्रोडक्ट बना कुछ ऐसा मेरे भाई, ऐसा बन गया। और हाइड्रोजन भैया हो गए अलग। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ पे ये जुड़ा तो हाइड्रोजन ये किसके इलेक्ट्रॉन, अब इससे इलेक्ट्रॉन किसको पर आ गया? पार्टिकल के ऊपर ऑक्सीजन पार्टिकल चला गया तो इससे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, खींच के प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, खत्म रिएक्शन। ठीक है, अब हम बस दो रिएक्शन और बची हैं, उन्हें और समाप्त करते हैं। ठीक, चलो ये रिएक्शन देखो, ये वाली देख लो, फिर ये बचता है अपने पास, ये दो रिएक्शन। ठीक, अब देखो ये, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, प्राइमरी बनेगा सेकेंडरी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, ये हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे तो क्या है? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस कार्बोकैटायन बना दो तो वही तो हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ये CH2 हुआ, हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये लगा दो, ये बना टर्सरी कार्बोकैटायन और अटैच करवा दो, सीधा बना दो प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? देखो बार-बार हम वही कर रहे थे। ये तो रिएक्शन में कोई जरूरत नहीं, टर्सरी कार्बोकैटायन बनाना है, शिफ्टिंग करवा देना है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये जो बन रहा है, यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड क्या हुआ? ये 1 2 हाइड्राइड से ठीक हो गया। बची एक रिएक्शन और ये चलो ठीक है। पहले हम बांध को तोड़ेंगे ना। ठीक है, ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड क्या है? नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। जब टूटेगा तो इस वाले इसे इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा ना तो साइक्लिक हाइड्रोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा? अब देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। ये देखो CH3 लगा, क्या लगा? CH3। अच्छा बताओ, ये जो पाई बॉन्ड टूटेगा तो अपने पास हाइड्रोजन नंबर यहाँ जाएगा कि यहाँ पे इस वाले कार्बन पे मार्कनी कार्बन के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है तो हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे अटैच करवा दो। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज को जब यहाँ पे अटैच करवाओगे तो क्या बन गया? टर्सरी कार्बोकैटायन। क्या बना? टर्सरी कार्बोकैटायन। सीधा इसको वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दो। ठीक है, ये बन गया। हाँ, कोई दिक्कत? वो तो चलो आज के इतना काफी है केमिस्ट्री में। ठीक है, आज हम क्या पढ़े? हाइड्रेशन पढ़े। ठीक है, हाइड्रेशन इससे पहले क्या पढ़े थे? हाइड्रोहाइड्रेशन। अगर किसी बच्चे को हाइड्रोहाइड्रेशन देखना है ना तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां पे जाके देख ले। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सीरीज का सेकंड लेक्चर था हाइड्रेशन। ठीक है, लेक्चर वाइज वीडियो बनते रहेंगे। हाइड्रेशन के बाद हम लोग कल पढ़ेंगे OM-DM रिएक्शन, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन मर्क्यूरेशन रिएक्शन, मर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, अपने पास इसका जो रिएजेंट लेंगे वो होगा OAC2 का होल ट्वाइस वाटर सॉरी क्या NBH4, इसे बोलते हैं सोडियम बोरोक्साइड, बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अपने पास इसका होगा HG, इससे ये रिएजेंट पढ़ेंगे। ये क्या है? मर्क्यूरी एसीटेट आयन। क्या बनेगा? मर्क्यूरी एसीटेट आयन। अब हम उसका थर्ड लेक्चर प्लान करेंगे, थर्ड लेक्चर प्लान करेंगे OM-DM रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका नया दोस्त अजय कुमार शंकर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।